स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आज हम बात करेंगे वास्तु रजिस्ट्री की। जी हाँ, वास्तु रजिस्ट्री। आपने रजिस्ट्री के बारे में तो बहुत बार सुना भी होगा, करवाई भी होगी लाइफ में, लेकिन वास्तु रजिस्ट्री क्या होती है? देखिए, जिस प्रकार से हम जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, एक खरीदार होता है, एक सेल करने वाला होता है, उसी प्रकार से वास्तु रजिस्ट्री भी इसी प्रकार की एक परमिशन होती है। यानी कि जो हमने जमीन का टुकड़ा खरीदा या हमने प्लॉट खरीदा या कोई भी ऐसा जमीन खरीदी है, जहां पर कि जब वो जमीन खाली थी या वहां जब हम उसको यूज नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे वहां पे नेगेटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, आप नहीं जानते। लेकिन वो एनर्जी हम बिना उसकी परमिशन के वहां पे तोड़ फोड़, वहां पे खुदाई करना, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, ये सब काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, अगर आप कहीं पे रहते हैं और कोई दूसरा आकर के वहां पे अलग अलग चेंजेस करना शुरू कर दे, वहां पे तोड़ फोड़ शुरू कर दे और वो आपसे पूछे भी नहीं, तो क्या आप, अगर आप एक गुस्से वाले इंसान हैं, तो क्या आप उसको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? जी नहीं। इसी प्रकार से होता है कि अगर हमने कोई जमीन खरीदी है और उस पर वास्तु रजिस्ट्री नहीं करवाई और उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत लंबे समय से रहती आ रही है और हमने उसकी परमिशन भी नहीं ली या हमें उस नेगेटिव एनर्जी को वहां से मूव नहीं करवाया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि उसके आपके कितने भयावह अंजाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं अपनी जो आप घर बनाने जा रहे हैं उसमें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम उस जमीन पे रहने वाली कोई जो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उन सब की परमिशन लेते हैं। और परमिशन के बाद यदि हम उसको मूव कर सकते हैं तो उसको मूव कर देते हैं, अन्यथा हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि वो वहां पे रहती रहे और उसके साथ हम भी रहें, ना वो हमें कष्ट दे किसी प्रकार का, ना हम उसको किसी प्रकार का कष्ट दे। तो इसी को कहते हैं वास्तु रजिस्ट्री। वास्तु रजिस्ट्री अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों से की जाती है, और जब ये वास्तु रजिस्ट्री की जाती है तो इसमें आपको अनेक प्रकार की सावधानियों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रोंग भी हो सकती है जो कि आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या क्या चीजों की सावधानी रखी जाती है, वो जो ये वास्तु रजिस्ट्री करते हैं उनको भली भांति पता होता है कि किस प्रकार से हमें अपना सुरक्षा कवच बनाना है, किस प्रकार से किन किन चीजों को किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये सब बहुत एक अच्छे ज्ञाता को ही पता होता है। और अगर आप कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं जो कि बहुत टाइम से वहां पे कुछ कोई एक्टिविटी नहीं थी, या हो भी सकता है कि पहले मकान भी बना हुआ हो, वो भी खाली पड़ा हुआ हो, तो ये वास्तु रजिस्ट्री करवाना बहुत उत्तम रहता है अगर आप कोई भी निर्माण कार्य अगर अपने घर का शुरू करवा रहे हैं तो इसी प्रकार से जब हम वास्तु रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो एक तरीके से हम परमिशन लेते हैं वहां पे रहने वाली एनर्जीज की। तो वास्तु रजिस्ट्री भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी की जमीन की रजिस्ट्री। अगर आप भी कोई अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करवा रहे हैं तो उसमें आप भी ध्यान रखें कि आप भी वास्तु रजिस्ट्री जरूर करवा लें। धन्यवाद।